प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हमने 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आपके शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उड़ाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर या फिर 908 किलोमीटर। जी हाँ, यहाँ पर पूछ जा रहा है साथियों आपका, बिल्कुल हम बात करें राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, बिल्कुल है, पतंगाकार भी बोला जा सकता है। यहाँ पर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो यहाँ पर आपका सही आंसर साथियों 826 हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है साथियों, 869 किलोमीटर है। और मैं आपसे पूछूं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, तो 43 किलोमीटर आपका अंतर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये 826 ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है। भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को या फिर कोटा को। धातु नगरी, जी हाँ साथियों, धातु नगरी तो हमें नागौर को कहते हैं। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं ना, ये भी आपकी नागौर के अंदर ही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। जी हाँ, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें सर्वाधिक कौन से जिले की है, तो यह साथियों अपनी झालावाड़ की है। जी हाँ, तो झालावाड़ सबसे आपका आदर स्थान भी है साथियों, ध्यान में रखिएगा। आदर जिला जो है ना ये झालावाड़ है। और आपका स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ साथियों, सूर्य की जो किरणें हैं ये आपकी तिरछी कहाँ पर होती है, बिल्कुल हमें पता है साथियों, आपका राजस्थान है। इसके जो आपका दक्षिणी साइड है साथियों, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो आपको पता है साथियों, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत जो आपका ये सूर्य चमकता है। तो यहाँ पर यदि सूर्य चमकेगा तो तिरछापन सर्वाधिक यहाँ पर होगा। और सीधापन पूछे तो आपका साथियों आपको ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा के अंदर तो सीधी किरणें पड़ती है। और जो तिरछे की बात करें तो यह आपके साथियों गंगानगर में पड़ती है, क्योंकि सर्वाधिक दूरी के ऊपर गंगानगर ही तो है अपना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पाई जाती है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जयपुर और टोंक में, अजमेर और नागौर में, राजसमंद और भीलवाड़ा में। कुबड़ पट्टी की बात करें साथियों तो कुबड़ पट्टी जो है ना यह साथियों अपनी अजमेर और नागौर के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों राइट आंसर है हो जाएगा। किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है। जैसलमेर और बीकानेर, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में तो यह संख्या 3 हो चुकी है, क्योंकि हम बात करें एक तो चूरू हो गया, एक बीकानेर हो गया, और वर्तमान में जो फलोदी जिला बना है साथियों यहाँ पर भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो तीनों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। माही को, बाणगंगा को, सोम को या फिर बनास को। आदिवासियों की गंगा, जी हाँ, आदिवासियों की गंगा तो हमें माही नदी को कहते हैं। माही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। माही नदी ही साथियों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उल्टे यू आकार में साथियों क्या करती है, राजस्थान में बहती है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई की ओर स्थित झील कौन सी है, क्योंकि सर्वाधिक जो ऊंची झील है ये साथियों आपकी कौन सी है बताओ। डेबर झील, सिलिसेट झील, नक्की झील,
उदय सागर झील है। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर अपनी साथियों ये नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है और ये मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है साथियों यह आपकी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बंगाल की जो खाड़ी से मानसून आता है इससे आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि साथियों माउट है ये कौन सी आपकी पवनों से होती है? तो साथियों पश्चिम विक्षोभ के कारण आपकी माउट होती है, ध्यान में रखिएगा। ये रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा इसके अंदर देखने को मिलता है। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर आपका जो वर्षा का जो समय माना जाता है ये कितनी बार माना जाता है? तो राजस्थान में साथियों मात्र एक बार माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? फ्लेमिंगोज को, कुरंजा को, साइबेरियन क्रेन को या फिर गोडावन को? ग्रेट इंडियन बर्ड्स साथियों हमें किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, गोडावन को कहते हैं। जो सर्वाधिक जो आपका बिल्कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान है यहाँ पर पाया जाता है और जो कहाँ पर आपका बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को, केर को, नीम को, रोहिड़े को? राजस्थान का गौरव जो है ना यह साथियों हमें खेजड़ी को कहते हैं। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को? गोगा नवमी की बात करें साथियों तो गोगा नवमी जो है ना यह आपकी साथियों जी हाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में, कपासन चित्तौड़गढ़ में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, रानीवाड़ा जालौर में? फूलडोल महोत्सव की बात करें साथियों तो यह आपका शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र आपका आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की साथियों क्लास जो है ये हमेशा शाम को 8 बजे आपसे साथियों जो है ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो रेगुलरिटी के साथ आपको जुड़ना नहीं भूलना है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, रेण नागौर में, सिंहथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में? रामस्नेही जो संप्रदाय है इनकी साथियों जो प्रधान पीठ है ना यह आपके साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र है। यहीं पर फूलडोल जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज के मेले को, चंद्रभागा मेले को, गौतमेश्वर मेले को, बेनेश्वर मेले को? जी हाँ साथियों, आदिवासियों का महाकुंभ जो है ना यह हम किसे कहते हैं? तो यह साथियों अपना बेनेश्वर मेले को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ या बीलों का कुंभ कहा जाता है, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों जी हाँ माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। जी हाँ, सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों आपका बिल्कुल मेला लगता है लाडलो। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर जयपुर में? रणकपुर के जैन मंदिर जो है ये साथी आपके पाली केंद्र है, जिन्हें खंभों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 1444 साथियों खंभे स्थित हैं इस मंदिर के अंदर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? आकोला में, रेवासा में, केथुन कोटा में या फिर आबानेरी में? राजस्थान में जो विभीषण मंदिर है साथियों यह आपका कहां पर है? तो ये केथुन में है। और केथुन कहां पर है साथियों? केथुन आपका कोटा में है, ध्यान में रखिएगा। संत रैदास छतरी निर्मित है डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में या फिर रणथंभौर दुर्ग में? संत रैदास की जो छतरी है साथियों यह आपकी कहां पर है? तो यह लाडलो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम के ऊपर स्थित है? पार्वती और कालीसिंध और आहू, चंबल और बेड़च,
आहू और पवन है। जी हाँ साथियों, गागरोन जो दुर्ग है ये है आपका साथियों ध्यान में रखिएगा कालीसिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, जो साथियों राजस्थान का जलदुर्ग की दृष्टि के अंदर साथियों आपका आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। और यह साथियों बिना किसी नींव के आपका जो पत्थर की चट्टान है उसी के ऊपर आपका ये निर्मित है। बुलंद दरवाजा भी आपका साथियों इसी दुर्ग के अंदर आपका लगा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीरदेव चौहान कहां का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, रणथंभौर का। हमीरदेव चौहान की बात करें साथियों तो यह आपके साथियों रणथंभौर के ही क्या थे? शासक थे। इन्हीं के शासनकाल के अंदर सबसे पहले 1301 ईस्वी के अंदर अपना राजस्थान का प्रथम शाखा देखने को मिलता है साथियों। ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन। जी हाँ साथियों, इन चारों दुर्गों के अंदर शाखे हुए हैं। सर्वाधिक साथियों आपके 3 शाखे आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। ढाई शाखे के लिए अपना जैसलमेर प्रसिद्ध है। रणथंभौर में पहला शाखा हुआ था साथियों, और गागरोन के अंदर भी शाखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यह आपका साथियों जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि ढाई शाखे के लिए आपका जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जी हाँ, सुपारी महल की बात करें तो सुपारी महल साथियों आपका कहां पर है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। जी हाँ, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। पद्मला तालाब कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। हम बात करें साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। नवलखा दरवाजा कहां पर लगा हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में लगा हुआ है। सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों यहीं से आने वाले हैं। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है? काली सिंध। जी हाँ साथियों, हम बात करें आपकी काली आपका जो ताम्रवती नगरी है ना, ये कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कालीबंगा को नहीं जाना जाता साथियों। फिर किसे जाना जाता है? तो यह लाडलो अपनी आहड़ को जाना जाता है। और आहड़ कहाँ पर है? आहड़ साथियों आपकी उदयपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। गणेश्वर कहाँ पर है? तो गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है। बेराट कहाँ पर है? वर्तमान कोटपुतली बहरोड में है। प्राचीन आपकी जयपुर में थे साथियों। कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये घग्गर नदी के तट के ऊपर है। जी हाँ साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के, सोमेश्वर के, अजयपाल के, अर्णोराज के। हरिकेली नाटक जो है साथियों यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यह आपका रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजयपाल चौहान की। राय पिथौरा व दलपुंगल की बात करें तो यह साथियों की पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, 1291 में, 1309 में या फिर 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो साथियों यह ध्यान में रखिएगा कब आपकी यहाँ पर विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 1303 में की थी, क्योंकि 1303 में ही साथियों आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे के समय साथियों यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह ने, झालाबीड़ा ने, मानसिंह ने, हाकिम का सुर ने। जी हाँ, महाराणा प्रताप की सेना के जो हरावल का नेतृत्व है यह साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अपने हाकिम का सुर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ज्वाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। तो यह साथियों आपकी केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचवोड़ की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने। जी हाँ, ऊपरमाल पंचबोर्ड की जो स्थापना है साथियों यह ध्यान में रखिएगा
किसने की थी? तो यह लाडलो अपने विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मोतीलाल पटेल ने। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामनारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों बिल्कुल मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर कर देना है। जी हाँ साथियों, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका साथियों क्लास का आए या फिर कोई भी जानकारी आए सीटी से जुड़ी हुई तो सबसे पहले आपको प्राप्त करना है। तो साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। सबसे पहले आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह साथियों आपके कौन थे? ध्यान में रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय थे। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर? जी हाँ साथियों, रास्तापाल जो हत्याकांड से संबंधित जो जिला है ना यह अपना डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या फिर जयपुर से? जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा, यह लाडलो अपना जयपुर से संबंधित है। जी हाँ जयपुर ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? शिवलाल कोठड़िया ने, रामनारायण चौधरी ने, गौरीशंकर उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने। राजपुताना हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है साथियों यह आपकी रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो जो नरेश मंडल है साथियों इसके प्रथम चांसलर की बात करें तो यह साथियों आपके बीकानेर के गंगा सिंह थे। कौन थे साथियों? बीकानेर के गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 26, 25, 27 या फिर 28? जी हाँ साथियों, कितने जिले थे आपके? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ये 26 जिले थे साथियों। जी हाँ, जो आपका वर्तमान राजस्थान है इसका अस्तित्व कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। एकीकरण कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल का साथियों नया पद सर्जित कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। सभी बातें ध्यान में रखिएगा। उस समय आपके राजस्थान में जो जिले हैं ये 26 थे। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी ब्रज कुंवर ने, रानी सहल कंवर ने। जी हाँ, आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण साथियों अपना रानी कनकावती ने करवाया था। तो रानी कनकावती ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगीबाई, रमाबाई, गुलाबो, मधु भुट, तेलंग। जी हाँ, यह कौन है साथियों? तो यह आपकी गुलाबो है। गुलाबो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, सीकर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? बड़ली माता का जो मंदिर है साथियों यह आपका कहां पर है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बड़ली माता का मंदिर साथियों अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव हैं गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी।
ऊंटों के पालक रायका जाति के जो आराध्य देव हैं साथियों, यह आपके कौन है? तो यह साथियों पाबूजी राठौड़ हैं। पाबूजी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें साथियों लक्ष्मण का अवतार भी हमें मानते हैं। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है साथियों? केला देवी की, शीतला माता की, शीला देवी की, जीण माता की। खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर आपका बना हुआ है साथियों। इनको जो भोग लगता है ये बासी भोजन, जो आपका ठंडा भोजन होता है, इसका लगता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो इनका जो मेले का आयोजन है ये चैत्र महीने में होता है, बिल्कुल साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट, कथोड़ी। चरी नृत्य जो है साथियों यह आपका गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं ना, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को, मीरा बाई को। राजस्थान की जो मरु कोकिला है यह साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ, अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है ना साथियों, इसे हम उस्ता कला कहते हैं, और उस्ता कला अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो यह साथियों अपनी जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के, कविराज श्यामलदास के, रसिकदास के या नागरीदास के? वीर विनोद की बात करें साथियों तो यह आपकी लाडलो कविराज श्यामलदास के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, जाकिर खां या फिर साथियों हीरालाल शास्त्री? जी हाँ, यह आपके साथियों बरकतुल्ला खान थे। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आफरी शोध संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? आफरी शोध संस्थान की बात करें तो यह लाडलो अपना, जी हां, जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? 50.2%, 51.2%, 52.1% या फिर 66.1%? कितनी है साथियों? तो यह आपकी 52.1% है साथियों। और जिसमें से हम बात करें सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है यह आपकी कोटा की है। जी हाँ साथियों, कौन से जिले की है? कोटा की। और सबसे कम जालोर की है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, मेवाड़ का जो हरिद्वार है ये किसे कहते हैं? बेनेश्वर को, कपासन को, सलूम्बर को, मातरकुंडिया को? जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।